गुरुजनों के सामने गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। पति के सामने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, एक मर्यादा शिष्टाचार है। गुरुजी के सामने गुरुजी का नाम, अब यहां मंच में माना कि मेरे गुरुजी बैठे हैं और मैं कहूं कि ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी के चरणों में बारंबार नमस्कार करूं, तो क्या गुरुजी का नाम ना लेने से क्या ये सिद्ध होता है कि गुरुजी नहीं है? समझिएगा भाई, गुरुजी हैं पर हम नाम नहीं ले रहे। नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए कि गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता। गुरुजी बैठे हैं पर गुरुजी का नाम हम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही प्रणाम कर लिया गुरुजी को, गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजी समझ गए कि यह प्रणाम हमें हुआ, नाम लेने की क्या जरूरत है। ऐसे ही श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की गुरु हैं, इसलिए गुरु होने के नाते सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट भागवत जी में राधा तो नहीं कहा, पर राधितो अनया राधितो नूनम कह करके यहां राधा जी को ही कहा है सुखदेव भगवान। जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, साहब वो भागवत जी के मर्म को ही नहीं जानते। जहां कृष्ण है वहां राधा है। भागवत जी के इस श्लोक में विद्वानों ने बड़ी टीकाएं की हैं, बड़ी व्याख्याएं की हैं। इस श्लोक में अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, इस श्लोक में कहा है कि राधा अनया राधितो। अब देखो यहां राधितो राधितो कह दिया सुखदेव भगवान ने, क्योंकि डायरेक्ट गुरुजी का नाम नहीं लेना था, पर कहना भी था तो राधा ना कह के राधितो कह दिया। क्यों जी, क्या कह दिया? ये भागवत जी में ये श्लोक में लिखा है राधितो अनया राधितो नूनम। बिना राधा के भागवत पूरी हो सकती है? जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि मिश्री में मिठास ही नहीं है। जैसे मिश्री से मिठास को अलग किया ही नहीं जा सकता, ऐसे भागवत से कृष्ण से राधा को अलग किया ही नहीं जा सकता। अब कोई ना माने और ना समझे तो उसका क्या किया जाए। सुखदेव भगवान के गुरु हैं तो डायरेक्ट नाम ना लेके इनडायरेक्ट नाम ले लिया है ना। अब जैसे आपका पति आपके साथ खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, और आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप डायरेक्ट यूं इशारा कर देंगे ये रहे हमारे पति। आपके पति कौन है? 10 पुरुष खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं और 10 में से किसी ने आपसे पूछा कि इन 10 आदमियों में तुम्हारा पति कौन है, तो आप क्या करेंगी? इशारा कर देंगी। इशारा करने से भी बात समझ में आ गई कि नहीं? समझदारों को इशारा समझदारों को ही समझ में आता है, मूर्खों को नहीं। उसी तरह भागवत जी में भी सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी का इशारा कर दिया अनया राधितो नूनम। अब समझदार समझ गए, हम मूर्ख चिल्ला रहे हैं नहीं है। क्यों जी? समझदारों को इशारा ही ना काफी है। इसलिए भागवत जी में राधा, प्रत्येक श्लोक राधा स्वरूपा है और अर्थ श्लोक का, प्रत्येक श्लोक श्याम सुंदर है, कृष्ण है और अर्थ श्री राधा रानी है। अब लोग ना माने ना समझें तो भाई हम क्या करें। आजकल मूर्खों की तो छोड़ दो, पढ़े लिखे लोगों को भी भागवत जी में राधा जी नहीं नजर आती।
देखने वालों ने पत्थर में राधा रानी को देख लिया, और ना देखने वाले भागवत जी में भी राधा रानी को ना देख पाए। कितनी बड़ी विडंबना। देखने वालों ने पत्थर में राधा रानी को देख लिया, और ना देखने वाले भागवत जी में भी ना देख पाए। इसलिए भागवत जहां कृष्ण हैं, आप पूरे वृंदावन में ढूंढ लो, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिस मंदिर में केवल कृष्ण हो, राधा ना हो। बिहारी जी में भी बगल में राधा जी का स्थान है, राधा रमण जी के मंदिर में भी ठाकुर जी के बगल में राधा रानी जी का स्थान है। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां केवल अकेले कृष्ण हो, राधा ना हो। क्या ऐसा कोई मंदिर देखा आपने जहां कृष्ण हो, राधा ना हो? जहां कृष्ण है और राधा ना हो, ऐसा जब कोई मंदिर नहीं है, तो भागवत जी में कृष्ण है और राधा ना हो, कैसे हो सकता है? सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट नहीं कहा, यह मानता हूं, गुरु जी के लिए नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट कहा। 10 लोग खड़े हैं, पत्नी ने इशारे से कह दिया ये पति, इशारे से कह रहे हैं अनयाराधितो नूनम, सुखदेव भगवान। अब इशारा समझदार समझ लें। तो इसलिए व्याख्याकार इस श्लोक में अनयाराधितो नूनम के श्लोक में वह राधा शब्द की व्याख्या करते हैं। इसलिए कभी ये स्वप्न में नहीं कहना चाहिए कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, ये कहना भी अपराध है। भागवत जी में राधा जी नहीं है, ये कहना क्या है? अपराध। मेरी मान्यता मेरे गुरुजी मुझे बताए हैं, गुरुजी ने कहा बेटा कृष्ण और राधा कोई दो थोड़ी है। तो फिर किस एंगल से, किस हिसाब से कोई कह सकता है कि भागवत जी में राधा नहीं? और ये श्लोक की फिर क्या व्याख्या होगी अनयाराधितो नूनम की? इसलिए ज्ञान वेद पुराण पढ़ने से नहीं होता। इसलिए ज्ञान अकेला किसी काम का नहीं है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। वह ज्ञान अधूरा है जो सिर्फ ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबाना चाहिए, तब वह ज्ञान किसी काम का। बिना प्रेम का ज्ञान अधूरा है। उद्धव जैसे ज्ञानी अधूरे थे, इसलिए तो वृंदावन आके पूरे किए ना भगवान ने। इसलिए वृंदावन राधा रानी के चरणों की रज में लौटे हैं। ठीक है, तो भागवत जी में राधा जी हैं। अब किसी को नजर ना आए उसमें हम क्या करें? सूर्य है, किसी को ना दिखे उसमें हम क्या करें?